हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी आने वाली है। आपको पता है 10 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आपका स्टेटस भी आपने चेक कर लिया होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो उससे संशोधन कर सकते हैं। 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है संशोधन की। तो ये सारी बातें कर लेते हैं हम। करने के बाद आपको बात आती है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर डर बड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, किस तरीके से हम पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाते। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ मैं। देखिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ, और जो अच्छे टॉपर हैं उनका एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, जो मैंने लिया है वो आपको मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एसएससी परीक्षा जो आपकी है 45,000 लगभग आपकी वैकेंसी हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से आप पेपर करना है आपको, रिलैक्स होकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एकदम प्रेशर में आ जाते हैं पेपर में। जैसे आप जाओगे एकदम प्रेशर में आ जाओगे, तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल देनी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी आप पेपर नहीं कर सकते। प्रेशर में कोई पेपर नहीं होता है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, गलती किस तरीके से भी करते हैं वो भी हम बात करेंगे यहाँ। देखिए, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, सबसे पहला सवाल है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम। देखिए बच्चों, जैसे ही आपके पास आप कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं, आपके पास स्क्रीन खुल के आती है। उसमें आप क्या करते हैं, अपना आपका रोल नंबर ऑलरेडी वहाँ होता है। आपको सिर्फ पासवर्ड डालना होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। उस डेट ऑफ बर्थ से आपका जो है सिस्टम खुल जाता है। सिस्टम खुलने के बाद आप 10 मिनट पहले आपको दिखाया जाएगा कि आपकी स्क्रीन पर एक पेपर खुल गया है जिसमें इंटेक्शन लिखे होते हैं, अलग अलग इंटेक्शन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं उससे। तो मैं ये चाहूँगा, जो बच्चे घबरा रहे हैं उस इंटेक्शन को उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जो आपको दिया है पढ़ने के लिए कि आपके करना है, कितनी आपकी निगेटिव मार्किंग है, क्या है इस सवाल में। पूरी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे ही लगे रहेंगे कि कब पेपर स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको जाकर उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। अपने हाथ से पेंसिल चलानी है, चलाने के बाद देखनी कि मेरे हाथ सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, हाथ काम नहीं करते हैं। और जैसे ही आपका पेपर खुलता है, सवाल आता है, तो आप सवाल को डिस्ट्रॉय कर देते हो, गलत कर देते हो उसको। तो ऐसा नहीं करना है। पहले ही आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें कि मैं सही तरीके से लिख पा रहा हूँ, मेरे अंदर का जो झिझक है उसे खत्म कर लें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, भाई ये करेंगे। भाई बिल्कुल रिलैक्स होकर, बात पहले ही पी के पानी वानी पी के जाना है, रिलैक्स होकर बैठना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पेपर करना है तो आपको। बात करें 80% स्कोर कैसे करें, ये आपको बिल्कुल बताऊंगा मैं। अभी बताऊंगा, इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं पहले। तो हाईएस्ट स्कोर कैसे करें ये आपको मैं बता चुका हूँ। अभी सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही खुलेगा और आपका पेपर का वो जो खुलेगा, तो उसमें आपको पहले ये दिखाया जाएगा कि आपका जो है सिलेबस ये है, ये सिलेबस है आपका। ठीक है, पहले क्या होता था, सिलेबस में चेंजिंग हो गई है। चेंजिंग होने के बाद आपको चेंज जो है वही सिलेबस दिखाया जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। आपका ये सिलेबस जो है दिखाया जाएगा, ये सिलेबस आपका दिखाया जाएगा इस तरीके से। ये आपके जो है जनरल नॉलेज के कितने सवाल हैं, जनरल इंटेलिजेंट के कितने सवाल हैं, आपके मैथमेटिक्स के कितने हैं, हिंदी के कितने, ये पूरा सिलेबस आपको दिखाया जाएगा कि इस तरीके से आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसे देखने के बाद आपको अच्छे से देख लेना है कि हाँ, मुझे किस तरीके से सवाल करने, किस तरीके से नहीं। इस तरीके से करें पेपर इस तरीके से करें कि जैसे ही सवाल आपके सामने खुला, मान लिया रीजनिंग का सवाल आपके सामने खुला, 2 4 6 8 आके बताना है क्या है, ये रीजनिंग का सवाल है। तो बिल्कुल नॉर्मल होके बिल्कुल समझना है। और सबसे पहले एफर्ट क्या लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतने ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो हर सवाल में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं कि इसमें गुना हो सकती है, भाग हो सकती है। इस तरीके से नहीं बच्चों, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ईजी पेपर आएगा, सबसे पहले आपको बिल्कुल स्लो फर्स्ट स्टेप देखनी है कि रीजनिंग में शुरुआत में क्या होता है। या तो गैप होगा, डेफिनेटली गैप से देखनी है। तो 2 4 6 8, तो आप डेफिनेटली इसमें 10 आंसर आगे लगाओगे। अब मान लिया ऑप्शन में 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर 10 आता है लेकिन भरा मिलता है 9। ये गलती बिल्कुल भी मत करना बच्चों, बहुत सारे बच्चे करते हैं इस गलती को। मैंने भी की है। मैं भी 5 जून पर्यावरण दिवस गलत कर आया था, 5 सितंबर लगा के आया था। तो बिल्कुल वो देखना है आपको, एक सेकंड आपको तो और देनी है कि मैं जो मेरा आंसर आया है 10 मैं वही भर रहा हूँ या कोई और भर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको ये 10 ही भरना है। ऐसा नहीं करना कि आपका आंसर कुछ आ रहा है और भर के कुछ और आए हैं। आप घर पे आएंगे, जब आपकी आंसर की आएगी तो आप बहुत पछताएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर पा पाएंगे। मैं बता रहा हूँ 80% अगर मेरे हिसाब से आपने पेपर कर लिया तो 80% आप अचीवमेंट कर पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं। देखिए, पार्ट वन है आपका, ये है आपका रीजनिंग का पार्ट है। तो मैं मानता हूं रीजनिंग के पार्ट में इतनी हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं आती। मान लिया 2 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल आ गए, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन हार्ड लेवल मान के चल रहा हूँ, या 2 मान लेते हैं। 2 क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लगभग आप यहाँ से इस नंबर ऑफ क्वेश्चन में से आप 18 क्वेश्चन कर पाएंगे। आपने 18 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। 18 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली आप कर पाओगे, और इससे नीचे भी करोगे तो आप 80% स्कोर से बच जाओगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल करना है, नॉर्मली पेपर आएगा, इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आएगी।
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस को, अभी हम रोक देते हैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए। अब यहाँ देखते हैं आगे पार्ट सी में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप अगर आपका बिल्कुल ही खत्म मैथ है, ठीक है, तो भी आप 17 कर पाओगे। किसी का अच्छा मैथ है तो 20 कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे 17 ही लेके चल रहा हूँ। आपके 17 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाएंगे मैथ में। बात करते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर सी हो गया, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में इंग्लिश है या हिंदी है। अब आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश करना चाहते हैं या हिंदी करना चाहते हैं, या आपकी कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है उसे करिए। मैं मानता हूँ हिंदी ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करेंगे यदि एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी को मैं यहाँ मान के चलता हूँ, इतनी ईजी हिंदी आएगी, लगभग 17 क्वेश्चन आप इसमें कर पाएंगे। अब आपने 17 क्वेश्चन इसमें कर लिए, 17 क्वेश्चन कर लिए, तो 17 क्वेश्चन के बाद आपको पता है 60 मिनट का समय है, तो 17 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करना। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें आपके हो गए 17, 51, 52 नंबर यहाँ पे हो गए हैं आपके। टोटल आपके यहाँ पे 52 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। 52 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं। 52 क्वेश्चन में आप जीके का पोर्शन आपका बच रहा है। तो मैं मान के चलूँगा जो बिल्कुल ही बंदा नॉर्मल होगा, देखिए नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा आपका, बिल्कुल खत्म तो हम कह नहीं सकते, नॉर्मल या मीडियम होगा, तो लगभग यहाँ पे वो 12 क्वेश्चन तो करके ही आएगा। 12 क्वेश्चन तो वो करके ही आएगा, 12 क्वेश्चन तो करके ही आएगा, और करके ही आने पड़ेंगे 12 क्वेश्चन। 20 में से 12 क्वेश्चन आपको करके ही आने पड़ेंगे। अगर आपको 80% या एक अच्छा स्कोर पाना है तो 12 क्वेश्चन तो करने ही होंगे करेक्ट। तो 12 क्वेश्चन करेक्ट होने के बाद आपके सही सवाल कितने हो जाते हैं भैया? 64 हो जाते हैं। 64 क्वेश्चन आप करके आ गए। 64 क्वेश्चन मतलब कितना है आपको पता होगा, 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में से 64 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। कितना परसेंट हो गया? 80% आपका हो गया। किस तरीके से मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर आप टोटल हमारे पास एक सवाल 2 नंबर का है तो आपका 160 क्वेश्चन हो गए। 160 का 80% अगर आप निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके 8 छंग 48, 8 4 12, 128 नंबर, 128 क्वेश्चन आपके हो गए। 128 नंबर आपके हो गए हैं। 128 नंबर आपके यहाँ पे हो चुके हैं। 64 दूनी 128 होते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो लगभग आपके 128 यानी 80% आपने अचीवमेंट कर लिया। 128 क्वेश्चन भाई साहब कोई नहीं निकाल सकता आपको। इससे कम भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अचीवमेंट करके चलना है इतना ही, कि हमें इतना ही लाना है, इतना ही लाना है, क्योंकि नॉर्मल सवाल आने वाले हैं भाई। सवालों पे हैवी होना सीखो बच्चों। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं सवाल देखते हुए नर्वस हो जाते हैं कि ये सवाल यार हमारे से नहीं निकलेगा। भाई छोड़ दो, अगला निकालो, फिर बाद में आओ उस पर। जरूरी नहीं है वो एकदम देखते ही। बहुत सारे बच्चे की ये कमी है, मैंने कई बार देखा है, वो चाहते हैं कि देखते ही सवाल हो जाए। भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों का माइंड ऐसा होता है, देखते ही सवाल, यदि मैं पढ़ के गया हूँ भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, वो माइंड में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है वो माइंड में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, वर्तमान का छोड़ के प्रथम वाला देख लेते हैं, प्रथम का वाला ऑप्शन में होता नहीं प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और हम वर्तमान का पूछ रहा है वो, तो कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल एकदम से सवाल मत करना बच्चों, थोड़ा उसमें टाइम देना। ऐसा नहीं है टाइम आपको मिलेगा, 10 सेकंड का समय भी नहीं दे पाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर पाओगे। 3 सेकंड में सवाल हो जाएगा जीके का, यदि आप ढंग से दोगे तो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और गारंटी के साथ कहता हूँ आप सिलेक्शन ले पाओगे। इस तरीके से सवाल को करोगे, इस तरीके से अचीवमेंट करोगे तो आप 100% सिलेक्शन ले पाओगे, और कमेंट भी करोगे मुझे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से आपको पेपर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।